सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन वो हमारे हृदय का तृप्त करने वाला है। प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। हम प्रभु का वचन सुनेंगे और हम सब तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। आत्मा का भोजन कोई देता नहीं है, ठीक है। आत्मा का भोजन कहीं मिलता नहीं है। आत्मा का भोजन याद रखो, ये आत्मा का भोजन कोई नहीं खिलाता है, क्योंकि किसके पास में नहीं है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, भक्तों के पास आत्मा की भोजन है। हालेलुया। जो लोग प्रभु की सन्निधि में रहते हैं, प्रभु का वचन का पालन करने वाले हैं, देख लो, वही आत्मा की भोजन दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आत्मा का भोजन, शरीर के भोजन के लिए बड़ी परिश्रम करते हैं। शरीर के भोजन के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि पास टाइम नहीं है। शरीर के भोजन के लिए उनके पास टाइम नहीं है, देख लो। मगर आत्मा के भोजन के लिए कोई परिश्रम नहीं है, कोई टाइम उनके पास में नहीं है। पेट के भोजन के लिए सारा रात दिन पेट कैसे भरेगा, पैसा कैसे आएगा, पेट कैसे भरेगा, पैसा कैसे आएगा, यही हो रहा है ना। मगर आत्मा की भोजन के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो आत्मा के भोजन के लिए टाइम निकालना है कि नहीं? आत्मा के भोजन के लिए टाइम निकालना है ना। जब आत्मा, देखो, आत्मा की भोजन प्रभु का वचन है। हालेलुया। आत्मा का भोजन हमारे प्रभु का वचन है। वचन सुनने के लिए टाइम निकालना है। हालेलुया। घर में बैठ जाइएगा, मोबाइल से प्रभु का वचन सुन सकता है। देख लो, मोबाइल से प्रभु का वचन सुन सकता है, इसके लिए टाइम नहीं है। उसके लिए टाइम नहीं है। उसके लिए अलग एक तरफ बैठ जाइए, शांत में अलग बैठ करके सुनिएगा ना। हालेलुया। उसके लिए कभी समय निकालो ना। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:38 में हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। हालेलुया। मरियम ने किससे कहा? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। हालेलुया हालेलुया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। मां मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया। हालेलुया। मां मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया और मां मरियम ने गर्भवती हुई। हालेलुया। देख लो, मां मरियम के संदेश में विश्वास किया। आज आप लोगों के घर में प्रभु का वचन सुनने के लिए सुनता है, मगर विश्वास बनाए रखो। हालेलुया हालेलुया। मां मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया। हालेलुया। और देखो, मां मरियम ने क्या कहा? देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। मां मरियम ने कहा कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। कितना नम्र बन गया। स्वर्गदूत के सामने मां मरियम कितनी विनम्र बन जाती है और कहती है, क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। मां मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है और मां मरियम ने गर्भवती होती है। हालेलुया हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 10 हम पढ़ेंगे 11 से 13 तक। संत पौलुस हमें बताते हैं, अब धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साल पहले कहा तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। देख लो, प्रभु ने कहा ये गीता तुमको कभी जिंदगी में लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इनके 2 करोड़ रुपया की जरूरत रहा, इनके पास पैसा एक नहीं है। 2 करोड़ रुपये की जरूरत रहा, इनके पास एक पैसे नहीं है। अब बताओ पैसे कहां से आएगी? अगर 2 करोड़ की जरूरत पड़ गई है, बाकी पैसे कहां से आएगी? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया, लज्जित हो गया, लज्जित हो गया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। हालेलुया, इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। हालेलुया, यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। हालेलुया, वह उन सबों के प्रति उदार है, यूनानी हो या यहूदी हो, वो सबके प्रति उदार है। हालेलुया, जो उसकी दुहाई देते हैं, जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। धर्म ग्रंथ वचन में लिखा है, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के एक पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में बताते हैं वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुआई देते हैं। हालेलुया, जो उसकी दुआई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुआई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, जो प्रभु के नाम की दुआई देगी उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होगा। हालेलुया, क्योंकि वो सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, और दुनिया में किसी के पास नहीं है। मुक्तिदाता सिर्फ ईसा मसीह है संसार का। हालेलुया, इस संसार का मुक्तिदाता सिर्फ ईसा मसीह है। हालेलुया, दुनिया में किसी को मुक्तिदाता नहीं कहा गया है ईसा मसीह के नाम के सिवा, और कोई किसी का नाम इस संसार में मुक्तिदाता नहीं कोई कहा गया। हालेलुया, इसलिए इस संसार का मुक्तिदाता कौन है? संसार का मुक्तिदाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, तो उसके नाम के सिवा कोई दूसरा नाम है नहीं है। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 14 से 15 तक। हालेलुया। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनकी इच्छा अनुसार उसे जो कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। देख लो, हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जो कुछ मांगते हैं ईश्वर हमारा सुनता है, वो हमारा पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगेंगे वह हमारी सुनता है। हालेलुया, हम जो भी मांगेंगे वह हमारी सुनता, हमें सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो भी मांगा है वह हमें मिल गया है। हालेलुया, जो भी हम मांगा है हमें मिल गया है। मिल गया कि नहीं? मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? हालेलुया। मांगने नहीं आता है, मांगने नहीं आता उन लोगों को नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति के मांगने नहीं आता वो व्यक्ति के मिलेगा नहीं। तो हम लोग मांगने की शौक से सीखेंगे कि नहीं? मांगने के लिए
शऊर सीखना होता है। हालेलुया। हम कैसे मांगे? ए प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ए पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह काका ये कहा ना, ये पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करना मेरे भाई मेरे बहनों सबसे बड़ा बलिदान है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा पूजा है उनकी आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। तो आज्ञा की पालन करेगा सब कुछ मिलेगा कि नहीं? आज्ञा की पालन करना सीखिएगा। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है वह सुनता है तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो भी मांगा है वह हमें मिल गया है। हालेलुया। आप विश्वास करिए मिल गया है। हालेलुया। आप विश्वास करिए कि मिल गया है, जो भी मांगा है विश्वास करिए कि हमें मिल गया है। देख लो माँ मरियम ने विश्वास किया ना, मिल गया कि नहीं? माँ मरियम ने विश्वास किया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया, माँ मरियम ने पा गई। जन्म की अंधा ने कहा ए प्रभु यदि आप चाहेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा मैं यही चाहता हूं कि तू बस मैं यही चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाओ। वो तुरंत विश्वास किया, तुरंत उसकी आंखें खुल गया। देख लो विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया। अरे मांग कर तो देखो, जो लोगों को अभी तक मिला नहीं है ना वो व्यक्ति अभी मांगा नहीं है। हालेलुया। उसके मांगने नहीं आया है। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य में पढ़ेंगे 12 से 13 तक सुसमाचार पढ़ते हैं। हालेलुया। ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। हालेलुया। उसका पूरा शरीर कोढ़ों से भरा हुआ था। हालेलुया। वह ईसा के देखकर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। ईसा को देखा और मुंह के बल पर गिर पड़ा। हालेलुया। और बिने करते हुए बोला आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। वो कोढ़ी ने गिरकर मुंह के बल पर ईसा के सामने उनके सामने मुंह के बल गिर कर के कहा आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उनका स्पर्श किया। हालेलुया। मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। मैं यही चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ एकदम दूर हो गया। हालेलुया। चंगा हो गया। विश्वास इतना किया। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए मेरे भाई मेरे बहनों कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो हमारी बहन एक थी, परमानंदपुर गांव की रहने वाली थी। जब बेटा की शादी पड़ता था कुछ न कुछ घटना होता था। जब विवाह शादी पड़ता था कुछ न कुछ घटना पड़ता था। तब की बारी हमसे कहती कि मेरे घर में 3 बार प्रार्थना होना चाहिए। हम कहते 2 बार की 3 बार, कहते 3 बार मेरे घर में प्रार्थना होना चाहिए। उसका अटल भरोसा था कि मेरे घर में यदि प्रार्थना होगा तो कोई घटना नहीं घटेगी। हालेलुया। हमारी बहन के पास में मैंने 3 बार गया प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देख लो आज विवाह शादी सब बीत गया, आराम से आनंद से शादी बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। सर्वों को यीशु जय यीशु।